Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class 7. How are you all? I hope that you will be safe and sound. Okay, grade 7, as we know that we have completed our third chapter. Okay, so now we are going to start our chapter number 4, that is minerals and natural resources of the Muslim world, right? So you have to open your books and it's page number 17, right? Okay, 7th grade. So, our topic is minerals and natural resources of the Muslim world, right? Grade 7. In the early period of Earth, when there was just one huge land mass, there was a huge inland sea in the area where the Middle East now located. Around this inland sea there were sea and vast masses of plants. These died and got buried deep underground and turned into the present oil and gas. ज़मीन की एक बहुत बड़ी सतह, ठीक है, जहाँ पर अब हमारा पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट ये जो है वो एरिया बने हैं, ठीक है। ये पहले एक बहुत वास्ट सरफेस था, ठीक है, जहाँ पर एनिमल्स, प्लांट्स, अगर वैसे भी हम ज़मीन की तारीख़ जो है वो उसको देख लें तो हमें पता चलता है कि ज़मीन पर इंसानों से पहले जानवर हुआ करते थे। यहाँ पर बहुत पानी था और बहुत ज़्यादा जो है वो प्लांट्स, ह्यूज नंबर ऑफ ट्रीज़ जो है वो यहाँ पर पाए जाते थे। वक्त गुज़रने के साथ साथ क्या हुआ कि ये चीज़ें जो है वो ख़त्म होने लगी और ज़मीन के अंदर जो है वो धंसने लगी, ठीक है। तो जब ये ज़मीन के अंदर बहुत ही गहराई में जाते हैं और जब सेंचुरीज़ गुज़र जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है वो जब गुज़र जाते हैं तो क्या हो जाता है कि ये चीज़ें जो है वो ऑयल और गैस में टर्न हो जाते हैं। यानी डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स जब ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, दफन हो जाते हैं और जब मिलियंस ऑफ ईयर्स या सेंचुरीज़ जो है वो गुज़र जाती है तो फिर ये जो है वो एक और शेप में चेंज हो जाते हैं जिन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज या मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। तो ज़मीन की सतह पर जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जब अब मिडल ईस्ट है, यहाँ पर भी जो है वो बहुत ज़्यादा एनिमल्स और बहुत ज़्यादा प्लांट्स पाए जाते थे और आहिस्ता आहिस्ता वो ज़मीन के अंदर जो है वो डीप ही जो है वो अंडरग्राउंड वो दबने लगे और इसके बाद वो ऑयल और गैस में टर्न होने लगे, ठीक है। अब हमने देखना है कि मिनरल्स क्या है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया इसका, लेकिन फिर भी मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि मिनरल्स जो है वो क्या है, ठीक है। मिनरल्स आर substances that are naturally present in the earth and may also be formed from animals and vegetables matter, right। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिनरल्स जो है वो ये नेचुरली भी पाए जाते हैं ज़मीन के अंदर और कभी कभार जो है वो एनिमल्स, जानवर जो होते हैं या फिर जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनसे भी हम जो है वो बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें जब जो है वो ज़मीन के अंदर दब जाती है, बरीड हो जाती है, दफन हो जाती है और जब बहुत ज़्यादा टाइम उन पर गुजर जाता है तो क्या ये किस चीज़ में चेंज हो जाती है, मिनरल्स वगैरह में, जिसे हम उर्दू में मादनियात कहते हैं, ठीक है। इनमें चेंज हो जाती है। जो हमारे पास वैल्यूएबल मिनरल्स है उसमें सिल्वर, ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, ये सारी चीज़ें जो है वो आ जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें पता चला कि मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो क्या होते हैं और उनका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, किस तरह वो बनते हैं, राइट। ओके, ग्रेड 7, जैसा कि हमने पढ़ा कि मिनरल्स जो होते हैं या फिर जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट जो है वो केमिकल कंपाउंड्स जो है वो होते हैं जो किस चीज़ की वजह से बनते हैं,
जियोलॉजिकल प्रोसेस जो मैंने आपको अभी बताया कि जियोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है, ये नेचुरल फोर्सेस होते हैं, कुदरती फोर्सेस होते हैं, ठीक है, जिनमें जो है वो ग्रेविटी, टेम्परेचर, फ्रीजिंग, केमिकल रिएक्शन सारे जो है वो ये इसमें इंक्लूड होती है। सिंपल हमने ये बात जहन में रखनी है कि मिनरल्स और जितने भी होते हैं कभी कभार तो वो नेचुरली भी ज़मीन में पाए जाते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि जितने भी पौधे होते हैं या जो दरख्त होते हैं, जो जितनी भी वेजिटेशंस है या जितनी भी हमारे साथ एनिमल्स की कैटेगरी है, जब वो मर जाते हैं, ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, तो फिर एक प्रोसेस होता है जिसे हम जियोलॉजिकल प्रोसेस को कहते हैं। इस जियोलॉजिकल प्रोसेस में जो है वो मिलियंस इन हंड्रेड ऑफ ईयर्स गुजरते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती है, ग्रेविटी भी इसमें आ जाती है, हरारत, टेम्परेचर भी आ जाता है, फ्रीजिंग जो है वो, जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब जब टेम्परेचर जो है वो बहुत डाउन होता है, लो होता है, तो ये भी इंक्लूड होता है। डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं। इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास मिनरल्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स जो है वो बन जाते हैं ज़मीन के अंदर, ठीक है। ओके, ग्रेड 7। सो हमें पता चला कि मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो क्या है। अभी हमने पढ़ना है कि मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज मुस्लिम वर्ल्ड, ठीक है, मतलब मुस्लिम जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी पोजीशन क्या है, मतलब उनमें जो है वो कितने जो है नेचुरल रिसोर्सेज या फिर मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं, वो कहाँ पर जो है फॉल करते हैं इस कैटेगरी में, ठीक है। तो थोड़ा सा हम जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड्स के बारे में या मुस्लिम कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। Okay, grade 7. So, oil and natural gas are resources of Muslim world, right? As we know that Muslim world is not fertile for agriculture because of lack of water or poor soil, but it is the most important region of the world for producing ऑयल एंड नेचुरल गैस। जैसा कि हमें पता है, हमने पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियोस में जो है वो पढ़ा था कि मुस्लिम जितनी भी कंट्रीज़ है वो ज़्यादातर जो है वो डिज़र्ट एरियाज़ में आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए जो है वो पानी की कमी की वजह से और सॉइल अनफर्टिलिटी जो होती है, ठीक है, तो फर्टिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो ज़्यादा नहीं होता। लेकिन फिर भी पाकिस्तान समेत जितनी भी जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ है वो एक बहुत ही अहम रीजन्स में काउंट की जाते हैं। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर जो है वो दुनिया में पैदा होने वाले जो कीमती मिनरल्स हैं, ऑयल और नेचुरल गैस, ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी खासी मकदार में मौजूद है, ठीक है। दिस एक्सट्रीमली वैल्यूएबल फॉर एक्सपोर्ट बिकॉज द होल वर्ल्ड इज़ डिस्परेट फॉर पेट्रोलियम एंड आल्सो फॉर हेल्पिंग टू डेवलप इंडस्ट्रीज़ इन द मुस्लिम वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी जो है वो पूरी दुनिया है, ठीक है, तो डिस्परेट का मतलब है कि इन नीड ऑफ, ठीक है, तो दुनिया में तकरीबन जो है वो जितनी भी ममालिक हैं उन सबको जो है वो पेट्रोलियम और भी जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है या फिर जितनी भी मिनरल्स हैं उनको जो है वो इन कीमती नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है, ठीक है, और वो भी चाह रहे हैं कि वो भी पाकिस्तान में जो है वो अपने लिए इंडस्ट्रीज़ डेवलप कर ले, ठीक है। This area produces a third of the world's output of oil and 15% of the natural gas, ठीक है। More of these energy sources are being discovered all the time, especially gas in Pakistan. ओके, सो जैसा कि हमें पता चला कि ये हमारे साथ जितनी भी मिनरल्स हैं, तो जिसमें पेट्रोल, गैस और गोल्ड, सिल्वर और जेमस्टोन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर हम इसको जो है वो एक्सपोर्ट करें, उसको जो है वो दूसरे ममालिक के ज़रिए जो है वो एक्सपोर्ट करने से हम बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट गेन कर लेते हैं। तो क्योंकि जो है वो जितनी भी जो है हमारे साथ डेवलप कंट्री है, तरक्की याफ्ता ममालिक है, तो उनको जो है वो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
तो पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान जैसे कि पाकिस्तान है, बाकी भी जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ है, तो इस ज़मन में वो बहुत आगे है, ठीक है। और दुनिया की तकरीबन जितना भी ऑयल जो है वो प्रोड्यूस होता है, आउटपुट मतलब पैदावार, ठीक है, तो इसमें तकरीबन जो है वो तीसरा हिस्सा जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ प्रोड्यूस कर रहा है। और साथ में 15% जो नेचुरल गैस है वो मुस्लिम कंट्रीज से ही प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब है कि मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस में मुस्लिम कंट्रीज़ या मुस्लिम इलाके जो है या मुस्लिम ममालिक जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, और वो दूसरी जो है वो ममालिक को भी ये बेचता है और उसके बेचने से फिर अपने लिए प्रॉफिट हासिल कर लेता है, ठीक है। ओके, Iraq has huge reserve of oil, third in order after Saudi Arabia, Iran in second, but today for political reason Iraq is banned for exporting more than a small amount. अच्छा, तो थोड़ा सा हम अभी ये देख रहे हैं कि ये मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं वो कहाँ फॉल करती है, कौन कौन से नंबर पे आ रहे हैं। सो हमारे साथ जो सऊदी अरेबिया है ये जो है वो ईरान सेकंड नंबर पे है, थर्ड जो है वो इराक़ है, ठीक है। और जो हमारे साथ इराक़ थर्ड नंबर पे है, ठीक है। ईरान सेकंड पे है, और सऊदी अरेबिया जो हमारे साथ एक बहुत ही मतलब रिचेस्ट जिसे हम कहते हैं, क्योंकि ये जो मिनरल्स हैं या जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ पर काफ़ी मकदार में पाए जाते हैं। लेकिन अब कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, सियासी मसाइल की वजह से इराक़ पर बैन लगा हुआ है, इसलिए वो बहुत कम कीमत, कम तादाद में जो है वो कम अमाउंट में वो अपने ये जितने भी उसके ऑयल या फिर नेचुरल गैस है तो वो एक्सपोर्ट कर रहा है। इफ़ द इराक़ इज़ अलाउड टू एक्सपोर्ट ऑल दैट आई वाज एबल टू, द इस्लामिक वर्ल्ड वुड प्रोड्यूस मोर देन हाफ द टोटल सप्लाई, ठीक है। कि अगर इराक़ को जो है वो ये अलाउ किया जाए कि इराक़ जो है वो जितनी भी उसके साथ ओके, if the Iraq is allowed to export all that it was able to, the Islamic world would produce more than half the total supply. इसका मतलब ये है कि अगर इराक़ को अलाउ किया जाए कि वो जितना भी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, जितनी भी उसकी जो है वो प्रोडक्शन है, वो सारी प्रोडक्शन को जो है वो एक्सपोर्ट करे, मतलब वो दूसरे ममालिक में बेच दे, ठीक है। तो क्या होगा कि इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो पूरी दुनिया की जो है वो तकरीबन 0.5% जो है वो कवर करेगा। यानी इतनी ज़्यादा जो है वो इराक़ में जो है वो तेल वगैरह की प्रोडक्शन होती है, लेकिन कुछ जो है वो सियासी मसाइल की वजह से, सियासी वजूहात की बिना पर उस पर जो है वो बैन लगा हुआ है। फिर भी अगर उसको अलाउ किया जाए तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में जितनी भी मुस्लिम वर्ल्ड है और जितना जो है वो तेल यूज़ किया जाता है तो हाफ जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड ही कवर करेगा। यानी इतनी ज़्यादा जो है वो वहाँ पर इसकी लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन होती है। Other states like such as Bahrain, Qatar and Abu Dhabi in United Arab Emirates produce large amount of oil। जैसे कि जो है वो ये बाकी जो जितनी भी स्टेट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको ये नाम जो है वो बताए, जो सऊदी अरेबिया में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जहाँ पर मौजूद है, वो भी काफ़ी जो है वो लार्ज अमाउंट पर ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं। अबू दुबई हैज़ 9% ऑफ ऑयल वर्ल्ड ऑयल रिजर्व एंड 5% ऑफ नेचुरल गैस रिजर्व, ठीक है। इन 2007 पाकिस्तान प्रोड्यूस अबाउट 22.6 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल। यानी 2007 के मुताबिक पाकिस्तान में कितना जो है वो मिलियन 22.6 मिलियन बैरल, ठीक है, इतना क्रूड ऑयल जो है वो ये प्रोड्यूस होता है। क्रूड ऑयल जो अनरिफाइंड पेट्रोलियम होती है, जिनको रिफ़ाइन नहीं किया गया होता है, उसको क्रूड ऑयल कहते हैं। तो इतने बैरल में, ठीक है, इतने बैरल्स में जो है वो 22.6 मिलियन बैरल में जो है वो ये पाकिस्तान 2007 में इतना प्रोड्यूस कर रहा था। दिस may seem a large amount but remember that Saudi Arabia pumps out this amount
एवरी 2 डेज़। लेकिन हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान तो इतना कर रहा था, ठीक है, लेकिन ये जितनी कि मैंने आपको अमाउंट बताई, ये सऊदी अरेबिया में जो है वो सिर्फ 2 ही दिनों में पम्प्स आउट दिस अमाउंट एवरी 2 डेज़, मतलब कि 2 दिनों में जो है वो इतनी अमाउंट जो है वो पंप की जाती है, उससे जो है वो ऑब्टेन की जाती है, हासिल की जाती है। तो इसका मतलब है कि सऊदी अरेबिया और जितने भी जो है वो बाकी जो मैंने ऊपर के स्टेट्स बताए, इनकी जो है वो वैल्यू बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन उनकी बहुत हाई है इधर, ठीक है। ओके 7 ग्रेड, आपके पेज नंबर 18 पे हमें एक चार्ट दिया हुआ है जो आपको आपने क्या करना है, पेज नंबर 18 पे जो आपको चार्ट दिया हुआ है आपने उसी में देखना है कि दुनिया के जो है वो टॉप 15 प्रोड्यूसर जो है वो इस्लामिक कंट्रीज, ठीक है, जो ऑयल और गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके नेम्स मेंशन है। आपने देखना है कि ऑयल्स में जो है वो हमारे पास कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आगे है, और गैस में जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ अच्छे से प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप पेज नंबर 18 पे ये जो आपको चार्ट दिया हुआ है आपने उसको जो है वो देखना है, ठीक है। USA इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे साथ जो है वो सऊदी अरेबिया और जितनी भी उसमें स्टेट्स आ रहे हैं वो बहुत ही जो है वो हाई पोजीशन पे हैं। सेकंड हमारे पास जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का, ठीक है। इट कंज्यूम ट्वाइस एज मच एज इट प्रोड्यूस, सो इट हैज़ टू इम्पोर्ट ह्यूज अमाउंट्स। क्या होता है कि जितना भी जो है वो ये प्रोड्यूस कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जितना ऑयल प्रोड्यूस करता है उससे ट्वाइस, ठीक है, 2 गुना ज़्यादा जो है वो ज़्यादा उसमें जो है वो यूज़ किया जाता है। इसलिए वो क्या करता है कि इम्पोर्ट करता है, बाहर से जो है वो मंगवाता है। अच्छा, क्यों इतना ज़्यादा जो है वो वहाँ पर यूज़ किया जाता है? इसलिए कि ये एक डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, वार इंडस्ट्रीज़ और हाई इंडस्ट्रीज़ कंपनीज़ वगैरह जो है वो मौजूद है जो काम कर रहे हैं, और ये सारा जो है वो ऑयल्स वगैरह पे ही रन करता है, ठीक है। For the Muslim world, only Iran's come in the top 15 consumer of oil, and even then it produces 3 times as much as it uses. Most of the oil used by Iran is for industry and for turning sea water into fresh water. यहाँ पर ईरान के बारे में बात की। ओके, सो ईरान जो है वो भी टॉप 15 जो कंट्रीज़ हैं उसी में आ रहा है कि वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा तेल ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है। वो इतना ज़्यादा कर रहा है कि जितना जो है वो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा हो, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि इसलिए कि ईरान जो है वो उसमें इतना वो जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं है ईरान जितना कि अमेरिका एंड जापान है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अमेरिका एंड जापान ये जो कंट्रीज़ है ये डेवलप्ड कंट्रीज़ है, इसलिए वहाँ पर तेल का जो है वो यूज़ या ऑयल का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, ठीक है। तेल जो होता है उसको जो है हम एज ए फ्यूल यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यूज़ के बारे में पढ़ते हैं तो फ्यूल मतलब जो है वो जितना भी हमारे पास तेल होता है, फ्यूल मतलब जो है वो गाड़ियों वगैरह के लिए चलाने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं, या फिर जो है वो घर में जितने भी हमारे खाने पकने की जो चीज़ें होती है, अगर हम लिक्विड गैस यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि तेल भी जो है वो एज आ कुकिंग फॉर कुकिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा जो है वो यूज्ड है। अगर मैं आपको थोड़ी सी जो इसमें बताऊँ जो आपकी बुक में जो है वो मेंशन है, तो आप उसको जो है वो जहन में रखिए। और फिर जो है वो आप पेज नंबर 19 की तरफ देखें, यहाँ पर जो है वो कुछ यूजेस आपको दी हुई है, फ्यूल फॉर व्हीकल्स, ठीक है। फिर जो है वो ब्यूटमैन्स फॉर रोड्स, रूफ्स, वाटर प्रूफिंग। ये एक ऐसा वो होता है कि जब हम किसी भी रोड वगैरह की कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं
जब हम रोड वगैरह की कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो ये इसके लिए ब्यूटमेंट्स फॉर रोड रूप्स वाटरप्रूफिंग, ये ब्यूटमेंट जो है वो एक ब्लैक सा विस्कस मिक्सचर होता है जो हम नेचुरली भी हासिल कर सकते हैं, या फिर जो है वो रोड वगैरह की जब भी कंस्ट्रक्शन होती है तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, मेकिंग टायर्स गिव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। ठीक है, जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑयल के बारे में बात कर रहे हैं कि ये एक रॉ मटेरियल है जो मुख्तलिफ़ चीज़ों में जो है वो यूज़ किया जाता है और मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, पेंट्स इंक्स में, फर्टिलाइज़र में। ठीक है, कपड़ों वगैरह को कलर करने में, कॉस्मेटिक्स में। ठीक है, तो ये इन सारी चीज़ों में जो है वो उसको यूज़ किया जाता है। राइट, फ्यूल सिर्फ एज ए फ्यूल यूज़ नहीं किया जाता, डिफरेंट चीज़ों में भी इसका यूज़ होता है। तो इसके लिए जो है वो आई थिंक आपके लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए आप इन्हीं पे फोकस कर रहे और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।